नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड में पहली बार होने जा रहा है 2 चरण में विधानसभा का चुनाव। खरमास में नहीं होगा सरकार का शपथ। रांची में 2777 मतदान केंद्र पर तैनात रहेंगे 13330 मतदान कर्मी। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 लाख की अवैध शराब बरामद। झामुमो ने भाजपा चुनाव आयोग को बताया बंटी और बबली का, उधर लिखी पटकथा इधर लगी मोहर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल, 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी मुख्यालय में होगी घोषणा। झारखंड में जदयू ने 11 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार के पास पहुंची लिस्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, देवघर के सिविल सर्जन 70,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले हरियाणा की तरह झारखंड में भी बीजेपी की सरकार होगी। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन का बड़ा विरोध, 10 मांगों को लेकर के देश भर में विरोध, डिमांड बैच लगाकर काम कर रहे हैं स्टेशन मैनेजर। झारखंड के आज 7 जिलों में होगी भयंकर बारिश, आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका। 19 अक्टूबर से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। और अलका तिवारी बन सकती है झारखंड के मुख्य सचिव, मूल कैडर में भेजने का प्रस्ताव हो गया है स्वीकृत। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों की घोषणा कर दी है। झारखंड में इस बार 2 फेज में होने वाला है विधानसभा चुनाव। 13 और 20 नवंबर को होंगे वोटिंग, वहीं 23 को आ जाएंगे क्लियर नतीजे। और झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब होने वाला है सिर्फ 2 चरण में विधानसभा का चुनाव, और खरमास में नहीं होगा सरकार का शपथ। दरअसल झारखंड में पहली बार 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक एक बार छोड़कर हमेशा 5 चरणों में चुनाव कराया गया है। और विधानसभा चुनाव को लेकर के रांची में 2777 मतदान केंद्र पर तैनात रहेंगे 13,330 मतदान कर्मी। जी हां, इस बार कुल 2777 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी बताया कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 303। और निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि घोषणा करते ही राज्य की सीमा पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर वाहन की सघन जांच की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम हो गया है फाइनल, वहीं 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी मुख्यालय से घोषणा होगी, और इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1 से 2 दिनों के अंदर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश नेतृत्व ने झारखंड के राजनीतिक हालात व प्रत्याशियों के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। 1 से 2 दिनों के अंदर सबको सब सामने आ जाएगा। और आपको बताते चले कि दिल्ली से लौटने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि एनडीए के सीट शेयरिंग पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। इसको लेकर के सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर मरांडी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब कभी वे पार्टी में शामिल होंगे तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी आज 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं सूत्र के मुताबिक कुल 81 सीटों में से इस बार बीजेपी 68 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें से 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं। बाकी की कुछ सीटें अपनी सहयोगी पार्टी जदयू और आजसू के लिए भी छोड़ी जाएगी। वहीं लोजपा से भी बात अभी चल रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों की लिस्ट फाइनल कर दी है। इससे पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं में सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की एक सूची तैयार की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 लाख की अवैध शराब हुई बरामद। दरअसल पलामू जिले के पड़वा पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लाख रुपए के अंग्रेजी शराब बरामद किया है। यह जानकारी पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एवं पड़वा थाना प्रभारी संयुक्त रूप से दिया। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन के निर्देश पर दिन व रात में गश्ती बढ़ा दी गई है। बीते रात पुलिस पड़वा
वन विभाग के नाका के पास गश्ती थी। इसी दौरान पड़वा मोड़ के तरफ से मेदिनी नगर के तरफ आ रहे पिकअप वैन को संदेह के आधार पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन नहीं रुका। पुलिस ने जब वाहन का पीछा किया और पकड़े जाने के डर से पड़वा मध्य विद्यालय के पास वाहन खड़ा कर चालक अंधेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक कंपनी की शराब का 29 पेटी बरामद किया गया है, जिसमें प्रत्येक पेटी पर 12-12 बोतल है। वहीं दूसरे कंपनी के शराब 68 कार्टून बरामद किया गया है, जिसमें 3264 पीस है। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए सभी शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। ठामुमो ने भाजपा चुनाव आयोग को बताया बंटी और बबली का उधर लिखी पटकथा इधर लगी मोहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और आयोग को बंटी और बबली करार देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बंटी और बबली मूवी में दोनों की जोड़ी ताजमहल बेच देती थी, उसी प्रकार भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं। चुनाव का शेड्यूल इसे प्रमाणित करता है। इसकी पटकथा असम में लिखी गई है और मोहर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में लगी। चुनाव आयोग ने सिर्फ इसे जारी किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार एक ही जिले में 2 अलग-अलग तिथियों में चुनाव कराने का निर्णय क्यों किया गया। क्या ये लोग बहुत अधिक बुद्धिमान और शातिर है और देश में सारे लोग बेवकूफ है। मांडू, रामगढ़, खिजरी और सिल्ली की चुनाव तिथि पर नजर डाली जाए तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। ये विधानसभा सीटें निकट के किस विधानसभा के चौहद्दी को छूती है। स्पष्ट है कि चुनाव के दिन निकट के वैसे विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभा कराई जाएगी ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज 7 जिलों में होगी भयंकर बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। वहीं 19 अक्टूबर से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। दरअसल रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर से आसमान साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। गिरावट की वजह से सुबह और शाम ठंड महसूस होने लगेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ जिले जैसे रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण जिला धनबाद की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि झारखंड में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। मेघवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही झारखंड का सर्वांगीण विकास संभव है। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार लाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा है, दलितों व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इसीलिए इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का समय आ गया है। हरियाणा में अनुसूचित जाति मोर्चा ने बेहतर प्रदर्शन कर वहां बीजेपी की सरकार बनने का काम किया है। झारखंड में भी एससी मोर्चा बेहतर प्रदर्शन करते हुए एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और कमल का निशान सुशासन व विकास का निशान है। कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत दे दी है। गोला गोलीकांड के 2 अलग अलग मामले में ममता देवी को हजारीबाग की निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने पर लगी रोक को भी हट गई है। अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकेगी। और आपको बताते चले कि ममता देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनी थी। रामगढ़ के गोला में हुए हत्याकांड में उनकी मिली भगत सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और 117 दिन जेल में रहने के बाद ममता जमानत पर बाहर आई थी। इस बीच रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ। इसमें आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की और वह विधायक बन गई। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन का कड़ा विरोध। 10 मांगों को लेकर के देश भर में विरोध। डिमांड बैज लगा करके काम कर रहे हैं स्टेशन मैनेजर। दरअसल अपनी 10 विभिन्न मांगों को लेकर के देश भर के रेलवे स्टेशनों ने स्टेशन मैनेजर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया जा रहा है। वहीं जमुआ के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत स्टेशन मास्टर इसके समर्थन में पेंडिंग डिमांड बैज लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जमुआ स्टेशन पर स्टेशन
स्टेशन मैनेजर डिमांड बैज लगा करके अंकित काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए जमुआ के स्टेशन प्रबंधक अंकित कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर सदैव भारतीय रेलवे के जरिए देश के लिए काम करता है, पर उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब तक लंबित पड़ी है। इस पर रेलवे बोर्ड द्वारा समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से होकर हंगर फास्ट का रास्ता अपनाना पड़ा है। वही स्टेशन मास्टर ओम कुमार ने बताया कि हमारी 10 मांगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। देवघर के सिविल सर्जन 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। दरअसल देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को एसीबी ने 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी कालीबाड़ी स्थित उनके आवास से हुई है। अरेस्ट करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उन्हें अपने साथ दुमका ले आई। जानकारी के मुताबिक उनसे अस्पताल से जुड़े किसी काम को लेकर के 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक बंगाल नर्सिंग होम चलाने वाले महफूज आलम ने मधुपुर में 10 बेड का अस्पताल खोला है। उन्हें अपने अस्पताल का 9 जून 2024 तक रिन्यूअल कराना था। इस दौरान उन्हें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ा, जिस कारण उन्होंने 24 दिन देर से अपने अस्पताल का रिन्यूअल कराने के लिए देवघर सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन जमा किया। और जब कई दिनों तक उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें इसकी जानकारी देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा से ली और डॉक्टर रंजन सिन्हा ने उनसे इस काम के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। जब उन्हें इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो सिविल सर्जन ने उन्हें 3 से 4 किस्त में यह रकम अदा करने को कहा और आवेदक यह रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने उनके शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकायतकर्ता पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए देने के लिए अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें उस रकम को लेकर कालीबाड़ी बेलगमान स्थित अपने आवास पर बुलाया। अलका तिवारी बन सकती है झारखंड के मुख्य सचिव। मूल कैडर में भेजने का प्रस्ताव भी हो गया है स्वीकृत। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए जाने की संभावना है। 1988 बैच की आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अलका तिवारी को मूल कैडर के में भेजने की स्वीकृति दे दी है। 15 अक्टूबर को इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इससे पहले अलका तिवारी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग में वित्त सलाहकार समेत कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी है। दरअसल 1988 बैच के आईएएस एल ख्यांगते 21 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होना है। इस दौरान मुख्य सचिव की भूमिका सबसे अहम होती है, इसीलिए तेज तर्रार आईएएस अलका तिवारी को यह जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।